नमस्कार दोस्तों, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत सिंह आज फिर एक ऐसे औषधि को लेकर आया हूँ जिसका धर्म ग्रंथों में व आयुर्वेद ग्रंथों में इसकी अत्यंत महिमा और गुण का वर्णन किया गया है। हम बताते चलें कि आज जिस पौधे की हम चर्चा करने जा रहे हैं इसे हमारे पुराणों से लेकर के अध्यात्म तक इसका वर्णन मिलता है। एक उदाहरण मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा को इस पौधे का उन्होंने गिफ्ट उनको किया था, वो भी देवलोक से उस पौधे को ला कर के अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इस पौधे को वहाँ पर रोपित किया है। तो हम बताते चलें दोस्तों, यह ऐसा ही पौधा है जिसके गुणों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसके एक एक गुण इतना कारगर है, इतना उपयोगी है कि अगर हम इसे यूज में लाते हैं तो 100% परिणाम सामने आता है। जी हाँ, यह ऐसा ही देवलोक का प्लांट हरसिंगार और पारिजात या शेफालिका का है, जिसे लैटिन में इसे नैकेंथीज आर्बोट्रेस्टिस के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे नाइट जास्मिन के नाम से भी जाना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार यह पौधा मूत्रल, श्वेतजनन, बल्य, ग्राही, मृदुरेचक, कफ निस्सारक, उत्तेजक, ज्वरक तथा यकृत उत्तेजक होता है। इसके जो आयुर्वेदिक उपयोग सामने आते हैं, यह अगर किसी व्यक्ति को प्रबल साटिका हो अर्थात उसके कमर से लेकर के दर्द उठता हो और वो भी एड़ी तक जाता हो, पैरों में भारीपन, नंबनेस जैसे कोई कीड़ा रेंग रहा हो और करंट जैसा उसके पैरों में दर्द होता हो, तो ऐसे केस में इसके 10 से 12 पत्तियों का काढ़ा बना करके उसमें इसके पुष्पों को डाल करके और अगर उसे हम सुबह शाम पीते हैं, साथ ही साथ आयुर्वेद की एक औषधि त्रियोदशांग गूगल 2-2 टैबलेट इस काढ़े के साथ अगर हम उपयोग में लाते हैं तो देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी साटिका, ग्रद्सी रोग स्वतः ही नष्ट होने लगता है। अगर किसी को मलेरिया हो गया हो या किसी प्रकार का फीवर हो तो यह काढ़ा उतना ही गुणकारी होता है जितना कि साटिका रोग में। साथ ही साथ अगर हमारे किसी भाई बहन को शुगर की समस्या हो, उसका शुगर लेवल बढ़ रहा हो, तब भी इस काढ़े का अगर हम उपयोग करते हैं तो देखते हैं कि शुगर लेवल डाउन होने लगता है। दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम बताते चलें कि इस पौधे के सभी पार्ट उपयोग में आते हैं। इसके बीजों को अगर हम पानी के साथ घिस करके एलोप्सिया, गंजापन के रोगियों पर या जिनका बाल हाल ही में झड़ा हो उस पर भी अगर हम लेप करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ से रोम को बाहर आने लगते हैं। ऐसे भाई बहन जिन्हें डैंड्रफ की शिकायत रहता हो तो इसके बीजों का क्वाथ बनाकर के अगर हम ऊपर लेप करते हैं तो उसमें भी उतना ही फ़ायदा हमें मिलता है। दोस्तों, यह पौधा अगर हम कहें तो एक देवलोक का ही पौधा है। इसकी उपयोगिता अपरंपार है। इसके पौधे हमारे आसपास, मंदिरों के पास, हमारे घरों के सामने लगभग उगा हुआ देखा जाता है। इसके जो पौधे होते हैं वो 10 से 12 फीट ऊंचे
पत्तियां इसकी कर्कश होती हैं और इस पर सूर्योदय होने से पहले ही इसके पेड़ों पर मनमोहक पुष्प खिल जाते हैं जो सफ़ेद और नारंगी कलर को लिए रहते हैं और उसमें एक मीठी सुगंध आती रहती है। अगर किसी को यह पौधा ताज़ा नहीं मिलता, इसके पत्तियों को चूर्ण बनाकर भी अगर वो उपयोग में लाता है, तब भी उसे शरीर की वात रोग को नष्ट करने में इससे सहायता अवश्य मिलती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ये सभी जानकारियाँ आपको अगर रोचक लगी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अवगत कराएं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा करके लाइक के बटन को भी अवश्य दबा लें। जय हिंद।